दोस्तों हर व्यक्ति तो मेरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं होता ना कि सफ़ेद बालों को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में, ग्रेसफुलनेस के साथ में कैरी कर ले या उन्हें एक्सेप्ट कर ले। बहुत सारे लोग मुझे वीडियोस के नीचे भी आकर के लिखते हैं कि सर आपने अपने बाल काले क्यों नहीं किए। मुझे नहीं करने, बिकॉज मुझे ये बाल पसंद आते हैं। मैंने भी 11 साल तक लगभग हेयर कलर किया है, लेकिन जब मैंने उसे छोड़ा तो बहुत थॉटफुली छोड़ा कि नहीं, अब मुझे कलर नहीं करना, अब मुझे मेरे सफ़ेद बालों को एक्सेप्ट करना है। और जिस दिन मैंने इन सफ़ेद बालों को एक्सेप्ट किया था, उस दिन से ही मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट भी करना शुरू किया कि सर आप पर ये जो सॉल्ट एंड पेपर वाला जो लुक है, काली मिर्च और नमक वाला जो एक लुक क्रिएट होता है, ये बहुत ज़्यादा सूट करता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट किया। जब तक मैं खुद के बालों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, तब तक मैं भी कलर कर रहा था। और 11 साल मैंने हेयर कलर किया। मेरे बाल बहुत छोटे से ही बहुत जल्दी सफ़ेद हो गए थे, बिकॉज मेरे घर की जेनेटिक्स वैसे हैं, राइट। हम बिना किसी के बारे में जाने, बिना किसी के बारे में समझे, बस ऐसे ही कमेंट्स पास करने में विश्वास रखते हैं। तो ऐसे लोग शायद जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रो भी नहीं कर पाते। चलिए, अब अगर आप उन लोगों में से हैं जो लोग अपने बालों को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, सर हम तो नहीं कर पाएंगे, हमें तो इन्हें काला करना है, तो हेयर कलर से ज़्यादा बेटर है हिना करना। लेकिन हिना के अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हिना ड्राइनेस देती है, हिना आपके बालों को ऑरेंज कलर देती है, राइट। लेकिन इन ड्राइनेस और इस ऑरेंज कलर को रोकने के लिए आप मेहंदी के अंदर कुछ चीज़ें मिला सकते हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें अगर हम मेहंदी में मिला करके इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से हमारे बालों का कलर ऑरेंज की जगह पर डार्केस्ट ब्राउन होता है और ड्राइनेस की जगह पर हमारे बाल सिल्की और स्मूथ होना शुरू हो जाते हैं। सो अब देर नहीं करते और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वैसे तो मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, लेकिन आज है 15 अगस्त, आज है हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस। तो मैं आज आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के साथ वीडियो स्टार्ट करूंगा। हमारी वेबसाइट पर सिर्फ एक दिन के लिए हम चला रहे हैं फ्रीडम सेल। तो अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स को ट्राई करना चाहते हैं या फिर आप हमारे प्रोडक्ट्स ट्राई कर रहे हैं लेकिन उन्हें रीस्टॉक करना चाहते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पर, तो आज का ये बेहतरीन मौका है। रात को 12 बजे तक हमारी ऑफिशियल वेबसाइट laviciawellness.com पर चल रही है ये फ्रीडम सेल, जिसके अंदर हर एक प्रोडक्ट पर आपको मिल रहा है फ्लैट 10% डिस्काउंट। इसके लिए आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है freedom2025। फ्रीडम 2025 जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो भी टोटल होगा प्रोडक्ट्स का, उसमें फ्लैट आपको 10% जो डिस्काउंट है वो मिल जाने वाला है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स के लिए है। कैश ऑन डिलीवरी पर ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सो आप वापस से ध्यान रखिए, प्रीपेड ऑर्डर कीजिए और कूपन कोड ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं मेहंदी के अंदर क्या मिला है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि मेहंदी जब भी खरीद रहे हैं वो पाउडर फॉर्म में ना खरीदें। आजकल मार्केट में सूखी पत्तियां मेहंदी की मिलना शुरू हो गई हैं, आप उन्हें ही खरीदिए। उनको हल्के से हाथ से अगर आप ऐसे क्रश भी कर दोगे ना तो बिल्कुल पाउडर बन जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपको श्योरिटी रहेगी कि जो पत्तियां आप सुखा करके या क्रश करके इस्तेमाल कर रहे हो वो मेहंदी की हैं। क्योंकि पाउडर फॉर्म में बहुत तरह की मिलावट हो जाती है, जिसकी वजह से आपके मेहंदी के कलर जो हैं वो बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं या फिर आपको अच्छे कलर्स नहीं मिलते हैं। दूसरा जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये कि इस मेहंदी की पेस्ट को आपको कम से कम 3 दिन पहले बना करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ हर्ब्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली गोटू कोला जिसको ब्राह्मी कहा जाता है, वो बहुत स्लो प्रोसेस करता है। तो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले भिगो के नहीं चलेगा, एटलीस्ट आपको 3 दिन पहले इस मेहंदी को भिगो के रखना पड़ेगा, तभी आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। अब कैसे बनाना है आप देख लो। तो सबसे पहले आपको 100 ग्राम मेहंदी लेनी है। अगर आपके बाल बड़े हैं आप 100 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आप गुणा करते जाइएगा। और अगर 50 ग्राम ले रहे हो तो जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसको आप आधा आधा करते जाइएगा। मैं आपको 100 ग्राम का फॉर्मुलेशन यहाँ पर दे रहा हूँ। तो 100 ग्राम आपने मेहंदी का पाउडर लिया। दूसरी जो चीज़ आपको मिलानी है वो है गोटू कोला, जिसको ब्राह्मी कहा जाता है। अब ब्राह्मी जो है ना वो मेजर इंग्रेडिएंट है, जो कि बेसिकली आपके बालों की जो कालापन है उसको वापस से बढ़ाने में, उस मेहंदी के कलर को डार्केस्ट ब्राउन करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो गोटू कोला जो है ये हमें 25 ग्राम मिलाना है।
ये भी साबुत मिल जाता है। आप इसका पाउडर बना करके घर में तैयार कर लीजिएगा और इसको 100 ग्राम मेहंदी में आपको 25 ग्राम मिलाना है। तो 200 ग्राम मेहंदी लोगे तो 50 ग्राम हो जाएगा, 50 ग्राम मेहंदी लोगे तो 12.5 ग्राम हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसका प्रपोर्शन सेट करना है। तीसरी जो चीज है दोस्तों वो है कॉफी। कॉफी जो है वो हमें यहाँ पर लेनी है 10 ग्राम। सो 10 ग्राम कॉफी इंस्टेंट वाली लेंगे तो जल्दी रिजल्ट आएंगे, और अगर आप नॉर्मल कॉफी लेते हैं तो रिजल्ट्स आएंगे लेकिन 3 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। चौथा जो इंग्रेडिएंट आता है दोस्तों वो आते हैं 10 लौंग। लौंग जो है वो ये ध्यान रखिएगा, आप उसको पहले तवे पर सेकोगे, फिर उसको कूटोगे, उसको बढ़िया से पीस के उसका पाउडर बनाओगे और वो पाउडर आपको इसके अंदर डालना है। लौंग जो है वो बहुत तेजी से गर्मी पैदा करता है इस पूरे मिक्सचर के अंदर, जिसकी वजह से आपका जो कलर है वो बहुत जल्दी प्रोसेस होता है और आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। नंबर नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट लेना है दोस्तों वो है तेज पत्ता। तेज पत्ता जो है वो बेसिकली आपके बालों की जो क्यूटिकल है उसको ओपन अप करता है, कलर को जो मेहंदी का है उसको इजीली अंदर पेनिट्रेट करने में मदद करता है और वापस से उसको लॉक करता है, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में हेल्दी और जो लंबे बाल होते हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं और कलर भी आपको बहुत अच्छा आता है। लास्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको मिलाना है वो है चाय पत्ती का पाउडर। चाय पत्ती का पानी नहीं बोल रहा हूँ, चाय पत्ती का पाउडर बोल रहा हूँ। तो चाय पत्ती का पाउडर आपको यहाँ पे मिलाना है 25 ग्राम। तो 100 ग्राम मेहंदी में 25 ग्राम आप डालोगे। तो किसी भी आप चाय की दुकान पे जाइए जो खुली चाय बेचते हैं, उनको अगर आप बोलोगे तो उनका कोई डब्बा रहता है जिसमें चाय पत्ती वो रखते हैं, तो चाय पत्ती निकलने के बाद नीचे ना पाउडर बच जाता है, आप उसको भी खरीद सकते हो, वो बहुत सस्ता आता है। नहीं तो घर के अंदर जो चाय पत्ती होती है आप उसको ग्राइंड करके पाउडर में कन्वर्ट करके वो भी डाल सकते हो। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए एक लोहे की कढ़ाई के अंदर और गर्म पानी के साथ आप इस मेहंदी का पेस्ट बनाइए। गर्म पानी के साथ ही बनाना है, ये ध्यान रखना है। जितना ज़्यादा उबलता हुआ, जितना ज़्यादा खौलता हुआ आप पानी इस्तेमाल करोगे, ये सारे के सारे हर्ब्स उतना अच्छा कलर आपकी मेहंदी को देने वाले हैं। अब आपने क्या करना है, इसे प्लास्टिक की किसी पन्नी से ढक करके रख देना है 3 दिन के लिए, और 3 दिन के बाद जब ये पूरा काला हो जाए अब आप इसको लगाइए अपने बालों की जड़ों से लेकर के बालों के सिरों तक। 2 घंटे के लिए छोड़िए और 2 घंटे के बाद आप अपने बालों को प्लेन पानी से वॉश कर लीजिए, और इस दिन आपको शैम्पू नहीं करना। बाल जब अच्छे से सूख जाएं उसी दिन रात को सोने से पहले अपने बालों में बढ़िया से सरसों के तेल की मालिश कीजिए। कोई दूसरा तेल लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन सरसों से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सरसों के तेल से मालिश कीजिए और अगले दिन सुबह किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप शैम्पू कीजिए। माइल्ड शैम्पू का मतलब यह है कि जो बहुत ज़्यादा झाग ना बनाए चलेगा, लेकिन आपके बालों को किसी भी तरीके से डैमेज नहीं करना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे रिकमेंडेशन होता है कि आप स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा सेफ, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और इतना ज़्यादा सेफ है कि आप 2 दिन के बच्चे पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप वॉश कीजिए। शुरू में आप 15-15 दिन में ये प्रोसेस कीजिए, और उसके बाद आप उसको 20 दिन में एक बार, 25 दिन में एक बार, महीने में एक बार कर सकते हो। आपके बालों की डेंसिटी अच्छी होगी, बालों की क्वालिटी अच्छी होगी, और बालों को जो ऑरेंज कलर मिलता था वो अब नहीं मिलेगा, डार्केस्ट ब्राउन कलर मिलेगा, ताकि आप अपने बालों को मेहंदी लगा करके भी कलर जैसा जो फील है वो ले सको। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे ज़रूर ट्राई करोगे, और ट्राई करने के बाद जब बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दोगे। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हो बिल्कुल वैसे ही देते रहिएगा। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।